जिसने 100 पुत्र खोए। वो माँ मौन रही, पर जब उसने आंखें उठाईं तो खुद भगवान भी विचलित हो गए। क्या एक माँ का श्राप किसी पूरे वंश का विनाश कर सकता है? गांधारी ने श्री कृष्ण को क्यों दिया श्राप? क्या वह श्राप केवल क्रोध था या एक अटूट सत्य? अब जानिए उस शाप की शुरुआत, उसकी तपिश और कैसे एक एक कर यदुवंश मिटने लगा। हस्तिनापुर का राजमहल उस दिन असामान्य रूप से मौन था। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी अब रक्त से भीगी नहीं थी, परंतु हवा में अब भी जले हुए रथों, टूटे हुए बाणों और मृत योद्धाओं की पीड़ा की गंध तैर रही थी। धृतराष्ट्र और गांधारी, जिनका हृदय अभी अभी 100 पुत्रों की मृत्यु से खंडित हुआ था, अपने जीवन के सबसे भयावह काल से गुजर रहे थे। गांधारी, जो आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पति के अंधकार को जीवन भर अपना लिया था, अब भी उसी पट्टी के पीछे आंसुओं से तर थी। पर इन आंसुओं में अब केवल मातृत्व का दुख नहीं था, बल्कि रोष, आक्रोश और एक गूढ़ पीड़ा थी। गांधारी, गांधार देश की राजकुमारी, जिन्हें भविष्यवाणी मिली थी कि उनके गर्भ से 100 पुत्र जन्म लेंगे। जब उनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, उन्होंने अपनी आंखों पर स्वयं पट्टी बांध ली थी। यह केवल एक नारी की पातिव्रत्य भावना नहीं थी, यह उस समय के समाज के नियमों को चुनौती देने वाला मौन विद्रोह भी था। गांधारी की बुद्धि तेज थी, उसकी अंतरात्मा प्रखर। उसने कभी कुरुवंश में अन्याय को नहीं स्वीकारा, परंतु वह माँ भी थी दुर्योधन की माँ। एक माँ जो चाहती थी कि उसका पुत्र सफल हो, शक्तिशाली हो, परंतु वह कभी नहीं चाहती थी कि उसके पुत्र का घमंड पूरे कुल का नाश कर दे। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह शरशय्या पर, द्रोणाचार्य वीरगति को प्राप्त, कर्ण रणभूमि में सोया हुआ और 100 कौरव पुत्रों का नाम अब केवल मृत्यु की गिनती में था। गांधारी ने जब युद्ध के बाद हस्तिनापुर के महल में अपने पुत्रों की चिताएं जलती देखीं, तो उसका हृदय चीख उठा। वह प्रतिदिन युधिष्ठिर और पांडवों के नाम से पूजा करती थी, परंतु जब सत्य उनके पक्ष में खड़ा हो गया, तो गांधारी की आत्मा 2 हिस्सों में बांट गई। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ ममता। गांधारी के दुहक के बीच एक और चरित्र प्रवेश करता है, भगवान श्री कृष्ण। यदुवंश के यह ज्ञानी, जिनकी मुस्कान में पूरी सृष्टि का रहस्य छुपा था, गांधारी के सामने आए। वह झुके, पर उनकी आंखों में वह निर्मम शांति थी जो किसी दैविक योजना की पूर्ति के बाद आती है। गांधारी ने उनकी उपस्थिति को सूंघा, क्योंकि अब भी आंखों पर पट्टी थी। कृष्ण, उसका स्वर कांपता हुआ, परंतु भीतर से ज्वालामुखी की तरह सुलगता हुआ। तुम यह सब रोक सकते थे। तुम सर्वशक्तिमान हो, अवतारी हो, और तुमने यह विनाश होते हुए देखा, रोका नहीं। कृष्ण मौन थे। क्या ये तुम्हारा धर्म था? गांधारी की आवाज अब कांपती नहीं थी, जलती थी। फिर वह पल आया जिसने इतिहास के अगले अध्यायों को जन्म दिया। गांधारी ने अपनी हताशा, अपनी व्यथा और अपने क्रोध को एक ही अग्नि में तपाकर शब्दों में ढाल दिया। हे वासुदेव, तुमने यह सब होते देखा और मौन रहे। जैसे मैं अपने पुत्रों की मृत्यु देख रही हूं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पूरे वंश का नाश अपनी आंखों से देखोगे, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा पूरा यदुवंश नष्ट होगा और तुम स्वयं एक निर्जन वन में बिना किसी के प्राण त्यागोगे। कृष्ण ने सिर झुका लिया। वह मुस्कुराहट, वह कुटिल मुस्कान थी, न दयालु। वह मुस्कान नियति की स्वीकृति थी। गांधारी का श्राप केवल एक माँ के आक्रोश से नहीं निकला था, वह उन असंख्य आत्माओं की चीत्कार थी जो युद्ध में बलि चढ़ गई थीं। वह श्राप नियति का औजार था, क्योंकि श्री कृष्ण को स्वयं भी पता था कि यदुवंश का अंत आवश्यक है। वो जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत और अंततः धर्म के नाम पर हुई हिंसा का भी नाश आवश्यक है। श्राप देने के बाद गांधारी निस्तब्ध हो गई थी। वह बोल नहीं रही थी, पर उसके मौन में आकाश टूट रहा था। धृतराष्ट्र, जो स्वयं उस युद्ध के पीछे के कई निर्णयों में मौन साक्षी बने थे, गांधारी के उस रूप को देखकर स्तब्ध थे। राजमहल में चिर शांति थी, परंतु वह शांति किसी समाधि की नहीं, विनाश के बाद की खाली दीवारों की थी। गांधारी ने धीरे धीरे लोगों से मिलना बंद कर दिया। न कोई पूजा, न कोई अनुष्ठान, न किसी से वार्ता। वह अब केवल अंधकार और दुहक की मूर्ति बन गई थी। श्राप के बाद श्री कृष्ण चुपचाप लौट गए। उनके मन में क्लेश था, परंतु विकलता नहीं। वह जानते थे कि गांधारी के शब्द केवल क्रोध नहीं थे, वे भविष्यवाणी थे। यदुवंश में अहंकार, शक्ति और उन्माद का बीज बोया जा चुका था।
अब समय उसकी फसल काटने का था। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने कोई उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने कोई विजयोत्सव नहीं किया। उनके नेत्रों में केवल एक दार्शनिक मौन था। वे अपने परिवार को देखते, मित्रों से मिलते, पर अंतर्मन से वो सबको छोड़ने लगे थे। समय बीतने लगा। युद्ध के कुछ वर्षों बाद द्वारका फिर से भव्य हो गई थी। यदुवंश का वैभव पहले से अधिक बढ़ गया था। हर ओर शौर्य, शक्ति और यश के गीत गूंज रहे थे, परंतु भीतर से एक छाया फैल रही थी। एक दिन यदुवंश के कुछ युवाओं ने मुनियों के साथ उपहास किया। उन्होंने श्री दुर्वासा और अन्य तपस्वियों से मजाक करते हुए उन्हें भ्रांति में डाल दिया। यह कोई साधारण मजाक नहीं था, यह यदुवंश के पतन की शुरुआत थी। ऋषियों ने क्रोध में आकर कहा, जिस गर्भ का तुम उपहास कर रहे हो, उसी से यदुवंश का नाश जन्म लेगा। तब किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया, पर श्री कृष्ण समझ चुके थे गांधारी के श्राप ने बीज बो दिया था और अब ऋषियों का शाप उसमें जल बनकर पड़ चुका है। उधर गांधारी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया। वे धृतराष्ट्र और विदुर के साथ वन में चली गईं। वहां उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी, भोजन त्याग दिया, केवल जल पर निर्वाह। वे दिन रात अपने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चार करतीं और फिर अपने श्राप के प्रभाव से लड़तीं। उसके हृदय में द्वंद्व था, क्या मैंने सही किया? क्या कृष्ण जैसे पुरुष को श्राप देना उचित था? पर फिर उन्हें अपने जलते पुत्रों के शवों की याद आती और वे मौन हो जाती। श्री कृष्ण अब बहुत कम बोलते थे। कभी कभी वह अपने भाई बलराम से कहते, बलदाऊ, ये समय विषाक्त हो चुका है। गांधारी की पीड़ा में जो आग थी, अब वह हमारे कुल को जला देगी। बलराम हंसते, कहते, तुम तो स्वयं नारायण हो, तुम क्या डरते हो? कृष्ण मुस्कुराते, पर उनकी आंखों में भय नहीं, त्याग था। वर्षों बाद एक दिन यदुवंश के युवाओं में नशा, घमंड और झगड़े ने अपनी चरम सीमा पार कर ली। वे एक उत्सव के समय मतवाले हो गए, वचन बाणों की तरह चलने लगे और बात हाथापाई से तलवार तक पहुंच गई। कुछ ही समय में भाई भाई के विरुद्ध हो गया। वंशीधर, रथी, गदाधारी सभी एक दूसरे को मारने लगे, बाण चलने लगे, गदा उठने लगी। कुछ ने अपने दांतों से काटा, कुछ ने हाथों से गला घोंटा। यदुवंश स्वयं अपनी ही शक्ति से मिट गया। जब कृष्ण वहां पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके नेत्रों में अश्रु थे, परंतु उन्होंने किसी को रोका नहीं। उन्होंने देखा गांधारी का श्राप एक एक कर हर भविष्यवाणी को पूर्ण कर रहा है। बलराम, जो सब देख रहे थे, ये सब सह नहीं पाए। वह समुद्र किनारे बैठे और धीरे धीरे योगबल से अपने प्राण त्याग दिए। एक शेषनाग की छवि जैसे समुद्र में समा गई। कृष्ण अब पूर्णतः अकेले थे। बहुत अच्छा। अब प्रस्तुत है गांधारी का श्राप, कहानी का भाग 3, जिसमें हम देखेंगे श्री कृष्ण का अंतिम समय, गांधारी के श्राप का पूर्ण प्रभाव और उस रहस्य को जो इस श्राप की गहराई को उजागर करता है। यदुवंश का विनाश देख चुके श्री कृष्ण अब द्वारका के बाहर समुद्र के तट पर अकेले बैठते थे। लहरें उनके चरणों को छूती और लौट जातीं, मानो स्वयं प्रकृति उन्हें अंतिम विदाई दे रही हो। सुदर्शन चक्र शांत पड़ा था, गदा मौन थी और उनका मुख गंभीर। मन ही मन वह सोचते, मैंने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का अंत किया, परंतु धर्म के नाम पर रक्त बहाना क्या स्वयं एक अधर्म नहीं बन गया? उनके नेत्रों में गांधारी के श्राप की स्मृति तैरने लगी। उन्होंने नमन किया उस मां को जिसने भगवान को भी अपनी पीड़ा से झुका दिया था। एक दिन जब कृष्ण एक वृक्ष के नीचे योग मुद्रा में बैठे थे, तभी एक शिकारी जरा वहां आया। उसने दूर से भगवान श्री कृष्ण के पद्म जैसे चरणों को हिरण के कान समझ लिया और बिना संदेह के तीर छोड़ दिया। वह तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। वह क्षण वो अंतिम क्षण था। दर्द नहीं था उस तीर में, बल्कि गांधारी के श्राप की पूर्णता थी। शिकारी दौड़ा आया, श्री कृष्ण को पहचान कर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराए। जरा, उन्होंने कहा, तू तो केवल निमित्त है, ये प्रहार तेरा नहीं, समय का था। उन्होंने आंखें मूंद लीं और शरीर छोड़ दिया। वहीं दूर वन में ध्यानस्थ गांधारी ने जैसे ही कृष्ण के शरीर त्यागने की कंपन को अनुभव किया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कांप उठीं। विदुर ने पूछा, क्या हुआ देवी? गांधारी ने मौन तोड़ते हुए कहा, मेरे श्राप ने अब अपनी पूर्णता पा ली, श्री कृष्ण नहीं रहे। ये कहते ही वह उठीं और गंगा तट की ओर चल दीं। वहां उन्होंने दीप जलाया और तपते नेत्रों से आकाश की ओर देखा। हे माधव, उन्होंने कहा, तुम पर क्रोध था,
परंतु अब समझ आई कि तुम ही वह दीप थे जो अंधकार में भी धर्म की लौ जलाकर चले गए। श्री कृष्ण के देह त्याग के कुछ ही दिनों बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। महल, मंदिर, रथशालाएं, जलक्रीड़ा स्थल सब कुछ सागर में समा गया। जो बचे थे वे निष्कासित हो गए। गांधारी का श्राप पूर्ण हुआ, परंतु प्रश्न अब भी खड़ा था, क्या वह श्राप केवल एक मां की पीड़ा था या भगवान के द्वारा रचित लीला का एक साधन? गांधारी अब केवल एक तपस्विनी थी, न वह रानी रही न कोई मां। उसने एकांत वन में स्वयं के लिए एक कुटिया बनाई, जहां वह बैठकर शिव की आराधना करने लगी। प्रतिदिन श्री कृष्ण का स्मरण करती और अपने श्राप के प्रभाव पर चिंतन करती। एक दिन ध्यान में बैठी उन्होंने कहा, हे नीलकंठ, हे कृष्ण, यदि मेरा श्राप न्यायपूर्ण था तो मुझे तुम्हारे श्रीचरणों की शांति मिले। कुछ ही समय में उनकी देह तपस्या में जलती हुई एक दिव्य प्रकाश में लीन हो गई। पुराणों में उल्लेख आता है कि मोक्ष के पश्चात श्री कृष्ण और गांधारी का आत्मसंवाद हुआ। श्री कृष्ण बोले, तुमने मुझे श्राप दिया, परंतु मैंने उसे स्वीकारा, क्योंकि वह धर्म की एक नई भूमिका थी। गांधारी ने उत्तर दिया, तुम्हारी लीला अपार थी। मैंने तुम्हें श्राप दिया, परंतु आज समझती हूं तुम्हें श्राप नहीं, दिशा दी थी। यह संवाद केवल आत्माओं के बीच का नहीं था, यह उस सत्य का प्रतीक था कि क्रोध में दिया गया भी श्राप जब न्याय के अधीन होता है तो वह भी दिव्यता को प्राप्त करता है। गांधारी का श्राप केवल एक घटना नहीं था, वह एक दार्शनिक प्रश्न है। क्या भगवान को भी श्राप मिल सकता है? क्या न्याय और ममता टकरा सकते हैं? क्या धर्म की रक्षा में अधर्म का सहारा लिया जाना उचित है? इस कहानी के अंत में हम यही समझते हैं कि गांधारी का श्राप न तो विजय था न पराजय, वह सत्य की वो गूंज थी जो समय के गर्भ से निकली और सृष्टि को एक नया मोड़ दे गई।